Discuss our question number 24, and why we are not discussing question number 23 because we will discuss it in further videos. हम अपनी अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक्स लग रही हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 23 थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन उससे पहले 24 क्वेश्चन उसने बोला 2 coils 1, 2 are placed close to each other as shown in the figure. Find the direction of induced current in coil 1. इस coil 1 से पास होने वाली करंट की डायरेक्शन क्या होगी? O2 P होगी या फिर P2 O होगी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। देखो उसने बोला जब कोयल 2 को आप इसके पास लेकर जाओगे, जब कोयल 2 को आप इसके पास लेकर जाओगे तब करंट की डायरेक्शन किस साइड फ्लो, मतलब करंट की डायरेक्शन इस कोयल 1 में किस डायरेक्शन में होगी? O2 P होगी या P2 O होगी, यह पूछा है। तो बहुत आसान है, मतलब इसको तो आप कर ही सकते हो। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस कोयल 2 के अंदर करंट की डायरेक्शन होगी ये। जल्दी बताओ, अगर करंट की डायरेक्शन इस साइड है, ऐसे चल रही है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ कि भाई जिस डायरेक्शन में करंट है, जिस डायरेक्शन में करंट है, करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी इसमें? ये और ये करंट की डायरेक्शन बनेगी। तो अब इस साइड में आप क्या करोगे? अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे। तो जैसे ये हमारा थंब आएगा ऐसे केस में, और ये हमारी फिंगर्स आएंगी इस केस में। भाई जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में आप क्या करोगे? फिंगर्स को कर्ल करोगे, ठीक है। और ये थंब डायरेक्शन क्या बताएगा? थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जल्दी बताओ। तो इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो N2M बनेगी, N2M बनेगी, N2M बनेगी, N2M बनेगी और N2M बनेगी। यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ऐसा है कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो ऐसे भी पास हो रही होंगी, हर तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होंगी। तो जब हम इसको कोयल 1 के पास लेकर जाएंगे तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से भी पास होंगी। अगर इसके अंदर से पास होंगी, अगर इसके अंदर से पास होंगी तो इसका क्या चेंज होएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जल्दी बताओ, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या इंड्यूस हो जाता है? कोयल के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है। जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं? अरे बोलते ही ना, बताओ जल्दी। इसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा, और उसी इलेक्ट्रिक करंट के कोयल 1 के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ है उस इलेक्ट्रिक करंट की आपको क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। इसको मैं वैल्यू बोलता हूँ, वैल्यू चाहिए, ठीक है। वैल्यू निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो एक काम करो, लेंस लो लगाएंगे। लेंस लो क्या बोलता है? अगर आप किसी भी कोयल को, सपोज करो इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरी कोयल के पास लेके जाते हो तो इस कोयल के अंदर क्या हो जाता है? एक करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो इस वाले कोयल के अंदर करंट इंड्यूस होगा वो उस चीज़ का अपोज करेगा जिस रीजन की वजह से, या जिस रीजन, REASON, जिस रीजन की वजह से बना है उस चीज़ का अपोज करेगा। अगर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है तो ये वाला कोयल इसको अपोज करने की कोशिश करेगा कि ये इसके पास ना आए, और ये नॉर्थ वाले पोल को तभी अपोज कर सकता है जब यहाँ भी कैसा पोल क्रिएट हो जाए? नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाए। कैसा क्रिएट हो जाए? नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाए। अगर ये नॉर्थ पोल ये बन गया और साउथ पोल फिर यहाँ बन जाएगा, इस वाली कोयल के अंदर, कोयल 1 के अंदर नॉर्थ पोल बन जाएगा यहाँ और साउथ पोल बन जाएगा यहाँ। जल्दी बताओ। और अगर आप इस कोयल को अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब थोड़ा इस कोयल को ध्यान से, इस वाले कोयल को, कोयल 1 को अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं कि ये ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है करंट, मतलब मैंने एक फेस ड्रॉ कर लिया इसकी, ये वाली फेस, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन क्या है करंट की? ये रही। नॉर्थ पोल को ऐसे तो ड्रॉ करोगे आप, तो अगर नॉर्थ पोल को इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा तो इसमें जो डायरेक्शन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, इस तरह की, ठीक है जी। जल्दी बताओ, इस तरह की डायरेक्शन बनेंगी। अगर इस तरह की डायरेक्शन बनेंगी, अगर इस तरह की डायरेक्शन बनेंगी,
ठीक है, यानी करंट इसमें जा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हाँ सॉरी देखो यार, सीधे से हिसाब है। अगर मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, या बोलो अगर हमारे इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन P2O है और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल जनरेट हो गया है, तो करंट की डायरेक्शन इसमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पहले केस के लिए होगी O2P। समझ आया या नहीं? ये तो बहुत लॉजिकल चीज़ है कि अगर हमारे मैग्नेटिक पोल्स की डायरेक्शन, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ ही क्या होगी? इसमें करंट की डायरेक्शन होगी, यानी O से P क्या होंगी? इसमें करंट की डायरेक्शन होगी कॉइल 1 में, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, ठीक। सेकंड केस देखें। सेकंड केस में उसने बोला है कॉइल 2 इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल 1। ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा था, ये भी नॉर्थ पोल का तरह बिहेव कर रहा था। कब? जब कॉइल 2 को इसके पास लेकर गए थे। अब कॉइल 2 को हम इसके पास नहीं, इससे कॉइल 2 को दूर लेके जा रहे हैं। अगर कॉइल 2 इससे दूर जाएगा तो ये वाला कॉइल 1 उस चीज़ का अपोज करेगा जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है। भाई कॉइल 1 में जो करंट इंड्यूस होगा इसके दूर जाने की वजह से होगा अब की बार, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो भी क्या बनेगा इसमें? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, सीधी सी बात है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है इसके दूर जाने की वजह से, तो ये इलेक्ट्रिक करंट उस चीज़ का अपोज करता है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है। लेंस लॉ यही बोलता है। तो ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा अब की बार? साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। कैसा पोल क्रिएट होएगा? साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। और ये पोल कैसे क्रिएट हो जाएगा? नॉर्थ पोल। अब देखो नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? P2A। ये लॉजिक है हमारा। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी दूसरे वाले केस में? कि P2O हमारे करंट की डायरेक्शन होगी। दोनों पार्ट्स हुए। तीसरे पार्ट क्या बात कर रहा है? देखो तीसरी बात ये कर रहा है कि सपोज करो क्या सपोज करना है? उसने बोला है सपोज करो हम दोनों कॉइल का सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। अगर दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं क्या? द रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद कॉइल 2 इज इंक्रीज्ड। सॉरी, दोनों कॉइल का नहीं बढ़ा रहे, इस वाले कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं R2 को। और दोनों कैसे रख दिए गए हैं? स्टेशनरी रख दिए गए हैं। तो स्टेशनरी रखने की वजह से अब बताओ कि इसमें कॉइल 1 में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये तो बिहेव कर रहा है नॉर्थ पोल की तरह, ये बिहेव कर रहा है साउथ पोल की तरह, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। स्टेशनरी रख दिए गए हैं। अगर स्टेशनरी रख दिए गए तो हम ऐसा मान रहे हैं कि इसके अंदर से अब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, यानी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स अब भी चेंज हो रहा है। तो अगर देखो एक बात है, अगर दोनों कॉइल्स को स्टेशनरी रख दूं तो स्टेशनरी रखने की वजह से कॉइल्स के अंदर कोई करंट पास नहीं होता, ठीक है। एक तो इसमें ये लिख सकते हो कि क्योंकि दोनों कॉइल्स स्टेशनरी हैं, स्टेशनरी रखने की वजह से ये करंट पास नहीं होगा। कि एक कंडीशन ये भी, सपोज करो आपने मूव कराने के बाद आपने स्टेशनरी छोड़ दिया, तो इसमें जो करंट जाएगा ना कॉइल के अंदर से, वो धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास होते रहेंगी, खत्म होती रहेंगी, तो करंट इसका धीरे धीरे खत्म होकर जीरो हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम ये मान लें कि जब इस कॉइल को इससे दूर ले जाकर रोका गया तो तब इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, तो तब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? तब भी यही हिसाब है। ये किसकी तरफ बिहेव करेगा भाई? देखो जल्दी बताओ। अगर हमने धीरे धीरे जाकर रोक दिया तो करंट की डायरेक्शन O2P रहेगी। क्या रहेगी? O2P रहेगी। वैसे इसमें अब हम आंसर जो है 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टेशनरी जब कोइल्स होते हैं लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, स्टेशनरी कोइल्स में कोई करंट फ्लो नहीं होता। समझ रहे हो कि अगर इसमें से करंट फ्लो भी हो रहा होगा तो इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा I1 के अंदर से, क्योंकि वो बोलता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का कंटिन्यूस चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन।